करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा की, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई रहेगी, क्योंकि दिलचस्प लड़ाई रहने का मतलब सीधा सा ये है क्योंकि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा में काफी दबदबा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और भारी मत लेकर आए थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे। इस बार लगातार देखा जा रहा है, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी ने भी लगातार वहां पर रोड शो किया था, हजारों की संख्या में वहां पर लोग भी उस रोड शो में देखे गए थे। तो कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है। वहीं अगर हम आगरा के आसपास के जिलों की बात करें, मथुरा की बात करें, तो मथुरा में हेमा मालिनी जो अभिनेत्री है वह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वह उनकी जीत भी निश्चित देखी जा रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोलों में साफ तौर से देखा जा रहा है कि एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती हुई देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि एनडीए का जो देश का एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए की सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 140 या आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी अनु जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं, लगातार देखा जा रहा है एनडीए लगातार बढ़ोतरी की तरफ है, क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल फेल होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद ये चुनाव पूरा देश से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये जनता का चुनाव है, जनता ने फैसला अपना किसी को बताया, पत्रकारों को या नहीं बताया, मैं ये नहीं कह सकता, मगर ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा देके देश में सरकार बनाने का वादा किया था। 2004 में इनकी टाइटाफिश हो गई थी इंडिया शाइनिंग चिल्लाते हुए। इसी तरीके से 2024 और 4 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश से विदाई हो रही है। हम 295 के आसपास। लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा है कि एनडीए 261 या 401 के बीच में रहेगा। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में ये चुनाव, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है। पूरे देश में बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस के पास मुस्लिम, जाटव, SC, OBC जो वोट है वो पूरा लौट के आया है, और उसी के आधार पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दम से इस बात को कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है 295, और हमारी सरकार की नई योजनाएं जो हमने दी है उससे जनता हमसे प्रभावित हुई है और जनता हमारे साथ जुड़ी है, जनता ने हमें वोट किया। ये हम उसके आधार पर कह रहे हैं। पत्रकारों का सर्वे एक पर्टिकुलर नेताओं से या वैसे रहता है, वो सर्वे नहीं, अगर सर्वे की एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 2014 की बात करें, 14 में भी एग्जिट पोल दिखाए गए थे पत्रकारों के द्वारा, चैनलों के द्वारा, वही 2019 में दिखाए गए, 2024 में दिखाए गए, तो कैसे कह सकते हैं इस बात के साथ? ये चुनाव मैंने कहा था बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें एग्जिट पोल फेल होने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश में जनता ने लड़ा है। जब जनता सामने आ जाती है, जब जनता आड़े आ जाती है, तो नेताओं को खदेड़ देती है, नेताओं को भागते हुए देखा है। तो ये चुनाव वही चुनाव है 2024 का। जनता, गरीब आम जनमानस की लड़ाई पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने जो लड़ी है उसको लेके इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, निश्चित रूप से बनाने जा रहा है। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है, हालांकि एग्जिट पोल तो एनडीए को आगे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है वह जनता ने लड़ा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जनता है, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, एग्जिट पोल में तो देखा जा रहा है कि एनडीए आगे है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। किन मुद्दों को लेकर वोट किया था? ये महंगाई हो गई है बहुत सारी, और ये नया कानून बना दिया उन्होंने ड्राइवरों के लिए कि 10,000 की जेल, 10 साल की जेल, 10,000 जुर्माना, 10 लाख। ये ड्राइवर लोग बाइक कहाँ से देंगे? ये तो आपने ये ड्राइविंग